तो आज की पहली बड़ी खबर है एयर स्ट्राइक से फिर दहला बेरूत। खामनेई का राइट हैंड मोसाद का सीक्रेट एजेंट और मिडिल ईस्ट में सुपर पावर आमने सामने। वहीं लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान नई चुनौती। एससीओ समिट से पहले इस्लामाबाद में बवाल। ये आज की अहम खबरें हैं और बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। देर रात इजरायली एयर स्ट्राइक से दहला है लेबनान। राजधानी बेरूत में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। सेंट्रल बेरूत के 3 जगहों पर हवाई हमला किया गया है। तो देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एयर स्ट्राइक की गई है, हवाई हमला किया गया। राजधानी बेरूत में ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई है। وهيدي الضربة الثانية وهيدي الضربة الثالثة هالقد قرب من مكانه। और एक और बड़ी खबर बेरूत से। बेरूत के अंदर आईडीएफ का हवाई हमला हुआ। बेरूत के अशरफी रास अल नाबा में बमबारी की गई है। दाहिया में भी भीषण एयर स्ट्राइक की गई है। हवाई हमले के बाद शहर में चीख पुकार मच गई। ये देखिए आप। और अगली अहम खबर है बेरूत में हवाई हमले में कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा। हमले के दौरान सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। हवाई हमले में कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। ये देखिए तस्वीरें, चीखने चिल्लाने की आवाजें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। अफरा तफरी और दहशत का माहौल है। और वहीं सेंट्रल बेरूत की बात की जाए तो यहां पर हमले में अभी तक 18 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हवाई हमले में 92 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। देर रात जिस हमले को अंजाम दिया गया डीएफ की तरफ से, इजरायली एयरफोर्स की तरफ से, इसके बाद 18 लोगों की मौत की खबर है। 92 लोग घायल हो गए हैं। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह जानकारी सामने रखी गई। इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी। हिजबुल्लाह कमांडर वाफिक को मारने के लिए बमबारी की गई। अल हदाद चैनल के हवाले से बड़ी खबर है। यह देखिए आप, कमांडर वाफिक को मारने के लिए यह बमबारी की गई। और इसके बाद क्या वहां पर हाल हुआ है इजरायल का हिजबुल्लाह के ठिकाने पर। एक और हमला, हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने के लिए इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया। और वहीं सेंट्रल बेरूत पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। 15 मिनट में कई मिसाइलों से अटैक किया गया। हमले के बाद कई बिल्डिंग में आग भी लग गई। और ये तस्वीरें देखिए, 15 मिनट में कई मिसाइलों से बैक टू बैक अटैक किया गया है, जिसमें कई बिल्डिंग्स में आग लग गई है। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले हैं। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये हमले अब आबादी वाले रिहायशी इलाकों में हो रहे हैं। तो देर रात लेबनान पर हमला हुआ है। राजधानी बेरूत एक बार फिर से कैसे दहल गया, पूरी जानकारी आपके सामने। बेरूत के डाउनटाउन में हवाई हमला हुआ है। रास अल नबा, अल नुवैरी, दाहिया में बमबारी की गई। महज कुछ ही मिनटों में कई मिसाइलों से हमले को अंजाम दिया गया। और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों में हमले लगातार किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह कमांडर वाफिक को मारने के लिए अटैक हुआ। आईडीएफ का दावा है कि हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के कुद्स फोर्स के चीफ इस्माइल कानी से जुड़ी है। बहुत बड़ी खबर है। कुद्स फोर्स चीफ इस्माइल कानी जिंदा है। कानी से ईरानी इंटेलिजेंस पूछताछ इस वक्त कर रही है। नसरल्लाह की हत्या को लेकर पूछताछ की जा रही है। मोसाद के लिए जासूसी करने का कानी पर शक है। तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का राइट हैंड मोसाद का एजेंट है क्या? टीवी9 की इनसाइड स्टोरी आपको बताते हैं। इस्माइल कानी पर मोसाद एजेंट होने का शक है। जिंदा लौटने पर ईरानी इंटेलिजेंस अब पूछताछ कर रही है। तेहरान में जनरल कानी को रखा गया है टॉर्चर रूम में, जहां पर लगातार उससे पूछताछ हो रही है। जनरल इस्माइल कानी पर मोसाद एजेंट होने का शक जाहिर किया गया है। नसरल्लाह की हत्या से पहले उससे मिलने गया था कानी। कई दिन लापता होने के बाद बेरूत से जिंदा ईरान वापस लौटा है इस्माइल कानी। और यही वजह है कि मोसाद एजेंट होने का शक उस पर जाहिर किया गया है। और अगली अहम खबर है ईरान पर हमले की फाइनल तैयारी। ईरान को S-400 मिलने पर इजरायल का बयान सामने आया। इजरायल के पास सभी टेक्नोलॉजी की काट है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम हमें रोक नहीं सकता। टीवी9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है, जिसमें ये अहम बातचीत की गई है।
you are a chief spokesperson of Israel's foreign ministry. There are reports that Russia is assisting Iran, and Iran may have received S-400 air defense system, which is one of the most advanced air defense system. If it is true, then what is Israel's response? I can tell you that whatever equipment, whatever technology Iran has, Israel has the ability to address it. It has been shown in the past, and it can be shown in the future. We can reach any point and any person in the Middle East. So whatever needs to be done will be done in order to do one thing, and one thing only, to keep our families safe. तो इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ताओं को आपने सुना। एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका में इजराइल की बमबारी में 3 इमारतें तबाह, हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। ये देखिए, इजराइल की तरफ से बेका में जो बमबारी की गई हिजबुल्लाह के घर में, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इजराइल की इस बमबारी में 3 इमारतें तबाह हो गई हैं लेबनान के बेका में। इस हमले को अंजाम दिया गया है। हमले में कई लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट सामने आ रही। और वहीं उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का ब्लास्ट हुआ। हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। हमले से इजराइल में 3 इमारतें भी बर्बाद हो गई। और अगली अहम खबर आपको बता दें, आज पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति की मुलाकात भी होने वाली है। तुर्कमेनिस्तान में पुतिन और पेजेश्कियान की मीटिंग होने वाली है। मिडिल ईस्ट में टेंशन पर कहा जा रहा है कि इसमें बातचीत होगी। तो देखिए, आज की ये मीटिंग बहुत ही अहम बताया जा रहा है। पुतिन और पेजेश्कियान की ये मीटिंग होगी जिसमें कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में फैले टेंशन को लेकर बातचीत होगी। सुपर पावर आमने सामने, ईरान रूस। जी हां, 11 अक्टूबर 2024 की तारीख है। तुर्कमेनिस्तान में आज मीटिंग है, यानी कि आज ईरान और रूस के बीच अहम मुलाकात हो रही है। इजराइल के हमले की तैयारी पर बात होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि इजराइल पूरी तरह से रेडी टू अटैक मोड में है। मिडिल ईस्ट में बिगड़ते हालात पर भी चर्चा संभव है। जब चर्चा होगी ईरान और रूस के बीच में। इजराइल और अमेरिका की बात करें, 9 अक्टूबर 2024 को क्या हुआ? बेंजामिन नेतन्याहू और जो बाइडेन की फोन पर बात हुई और सबसे पहले इससे जुड़ी डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। ईरान पर हमले की प्लानिंग पर चर्चा की गई है। कब, कैसे, क्या हमला किया जाएगा? मिसाइल हमले को लेकर यूएस को पूरी जानकारी इजराइल की तरफ से इस फोन बातचीत में दी गई है। संदेश क्या है? मिडिल ईस्ट में दोनों सुपर पावर के लिए वजूद की लड़ाई अब साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, झड़प के दौरान छात्रों ने 9 हॉस्टल में आग लगाई है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी को 20 अक्टूबर तक बंद कर दिया है। तो इस्लामाबाद में जो हालात हैं, इसके बाद प्रशासन की तरफ से कुछ फैसले लिए गए हैं। एससीओ समिट से पहले पाकिस्तान में कैसे बवाल है, इस्लामाबाद में संग्राम है। झड़प के दौरान छात्रों ने 9 हॉस्टल में जो आग लगा दी, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से यूनिवर्सिटी को 20 अक्टूबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। कोई है? कोई है? और 2 तस्वीर इस वक्त आपके सामने पाकिस्तान के, जहां पर इस्लामाबाद किस तरह से सुलग रहा है, कैसे वहां पर बवाल मचा हुआ है। एससीओ की समिट होनी है और इससे पहले ही पाकिस्तान के आप हालात देखिए। इस्लामाबाद जहां पर तमाम जो देश हैं उनके लीडर्स इकट्ठा होने वाले हैं, नेता इकट्ठा होने वाले हैं। और इन सब के बीच ये देखिए, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जो हिंसक झड़प हुई और उसके बाद 20 हॉस्टल्स को आग के हवाले कर दिया गया। हालात काफी चिंताजनक। और अब आपको आगे हम यूनिवर्सिटी के अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बवाल मचा है। पंजाबी पश्तून छात्र कैसे भिड़ गए। देखिए, पहले छात्रों में कहासुनी हुई, किसी मुद्दे को लेकर के विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। और उसके बाद एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग हुई है, गोलियां चली। और अब आपको यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पर हिंसक झड़प के बाद हॉस्टल के अंदर भी तोड़फोड़ की गई। तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या हुआ है, ये आप देखिए। जो कॉरिडोर है वहां आपको नजर आ रहा है कैसे तोड़फोड़ की गई है।
मार पिटाई की गई है, हिंसक झड़प हुई है। ये इस वक्त तस्वीर आपके सामने इस्लामाबाद के कायदे आजम यूनिवर्सिटी की, और दूसरी तस्वीर आप देखिए किस तरह से हॉस्टल को आग के हवाले कर दिया गया। आग की लपटें उठती हुई नजर आ रही हैं। हालात काफी चिंताजनक, हालात काफी तनावपूर्ण, और इसी के बाद इस यूनिवर्सिटी को 20 तारीख तक बंद करने का फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है। ये दो तस्वीर आपके सामने। बताया जा रहा है कि पंजाबी और जो पश्तून छात्र है वो भिड़े हैं और गोलीबारी तक हुई आपस में, आग लगा दी गई।